अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना। भाई वाह भाई वाह। अरे मंगरू भैया, एक प्लेट अपनी अफगानी बिरयानी खिला दो यार। सुबह सुबह उठने के बाद दूसरे गांव के लोग चाय पीते हैं, पर इस भैरवपुर के लोग अफगानी बिरयानी खाते हैं। अरे इस गांव को लोग अफगानी बिरयानी वाला गांव कहकर बुलाते हैं। अरे भैया, आप सबके प्यार की वजह से जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारी कोई अहमियत नहीं है। आप गांव वालों ने मिलकर इतना प्यार दिया कि आज मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे बाबा, बातें करोगे कि बिरयानी भी खिलाओगे? जल्दी जल्दी खिला दो, नहीं तो भीड़ टूट पड़ेगी और फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे लिए अपनी अफगानी बिरयानी का प्लेट लगा दो। अच्छा भैया, बैठो, मैं लगाता हूँ। इतना बोलकर मंगरू तुरंत अपने पहले ग्राहक के लिए अफगानी बिरयानी का प्लेट लगा देता है। ग्राहक प्लेट को चटकारे मारते हुए खाता है। उसे ऐसा लगता है कि दाने दाने में एक ऐसा स्वाद छुपा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आह, क्या स्वाद है भाई, क्या स्वाद है। अगर मेरा पेट ना भरा होता तो अभी एक प्लेट और खा लेता, पर कर भी क्या सकते हैं। जीभ को स्वाद चाहिए और पेट को जगह। चलो ठीक है मंगरू भाई, अब कल मुलाकात करेंगे। इतना बोलकर पहला ग्राहक चला जाता है। और फिर देखते ही देखते थोड़ी ही देर में भीड़ उमड़ पड़ती है। अरे भाई लोग, रुको रुको। आप लोग ऐसे चारों तरफ से मुझे घेर कर रखे हो जैसे मैं कोई जादूगर हूँ। थोड़ा सब्र करो, सबको मिलेगा। मैं ऐसे रोज चिल्लाता हूँ, पर तुम सब मानते नहीं हो। अरे मंगरू भाई, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कल मैं आया था और फिर तुमने ऐसा बोला, मैं जाकर बैठ गया। फिर मुझे खाने को ही नहीं मिला, बिरयानी खत्म हो गई। ऐसा करो, आज मुझे पहले दे दो, और हाँ, घर के लिए भी पैक कर दो। देखो मंटू भाई, मैं घर के लिए नहीं पैक कर सकता, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बिरयानी नहीं है। जिसे खाना है वो ठेले पर आकर खा सकता है। अरे मंगरू भाई, मेरी पत्नी कैसे दुकान पर आएगी? अभी तो उसे महीने भी नहीं हुए शादी को। बोलो, क्या मैं उसे ठेले पर लेकर आऊं? देख लो, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। अरे हाँ, तुम्हारी शादी को अभी महीने भी नहीं हुए। चलो ठीक है, कल सुबह आ जाना। मैं तुम्हारे लिए पहले से पैक करके रखूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस मत करो भैया, लेकर तो जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। नहीं तो ठेले के सामने बैठकर जन प्रदर्शन करूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले मैं आए हुए ग्राहकों को दे दूं, वे सब खा लें, फिर मैं तुम्हारा भी पैक कर दूंगा। इतना बोलकर मंगरू सभी ग्राहकों के लिए प्लेट लगा देता है। और फिर मंटू की पत्नी के लिए भी वो अपनी अफगानी बिरयानी पैक कर देता है। मंटू पैसे देकर अफगानी बिरयानी लेकर घर के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है। पत्नी बिरयानी खाती है और मंटू से कहती है, अरे क्या स्वाद है। मैंने तो पहले सुना था, आज देख भी लिया, मतलब खा भी लिया। कसम से ऐसी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। मैं तो इस बिरयानी की दीवानी हो गई, दीवानी। ऐसा करो, कल मैं खुद ठेले पर जाऊंगी और ठेले पर खा कर आऊंगी, क्योंकि इतनी दूर लाने में बिरयानी ठंडी हो जाती है, खाने का मजा खराब हो जाता है। मुझे खानी है तो गर्मा गर्म बिरयानी खानी है, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो खुद शर्म कर रहा था, पर अगर तुम्हारी मर्जी है तो चलो, और भी अच्छी बात हो गई। वैसे भी मंगरू भाई घर ले जाने के लिए बिरयानी नहीं देता, कहता है कि कोई मेरी नकल कर लेगा तो। अरे मजाक करता है। मंटू की पत्नी थोड़ा लालची किस्म की थी। उसके मन में एक विचार आ गया था कि किसी तरह मंगरू की बिरयानी का नुस्खा जान ले और फिर मंटू के लिए एक ठेला खुलवा दे। इधर मंटू की पत्नी चंपा ये सब सोचती रहती है और उधर मंगरू अपना सारा अफगानी बिरयानी बेचकर घर जाता है और पैसे अपनी पत्नी माया को दे देता है। लो माया, आज भी अच्छी बिक्री हुई। गांव वाले तो मेरी बिरयानी के दीवाने हो गए हैं। पैसे तो ठीक है मंगरू, पर हमें एक जरूरी बात करनी है। क्या कुछ हुआ है क्या? देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है।
मुझे मुखिया का कर्ज याद आ रहा है। मंगरू एक पल के लिए शांत हो गया। ये वो घाव था जिसे वो रोज की भागदौड़ में भूलने की कोशिश करता था। ये कर्ज उन्होंने अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए लिया था, जिसे वे लाख कोशिशों के बावजूद बचा नहीं पाए थे। कितनी बार कहा है, उस बात को अब जाने दो माया। जाने कैसे दूं? बेटे के इलाज के लिए मुखिया से जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। मुझे रात को नींद नहीं आती। आज ही मुखिया के आदमी रास्ते में मिले थे। उन्होंने याद दिलाया है कि अब पैसा वापस करने का समय आ गया है। हमारा बेटा तो अब रहा नहीं, पर कम से कम हम उस कर्ज के बोझ से तो मुक्त हो जाए जो हमने उसे बचाने के लिए लिया था। ये पैसे, इनसे हमें पहले मुखिया का कर्ज चुका देना चाहिए। तुम सही कह रही हो माया, कर्ज तो चुकाना ही होगा। मेरी बिरयानी की कमाई से ही हम धीरे धीरे करके चुका पाएंगे। तुम चिंता मत करो, अब बिरयानी का काम जम गया है। जल्द ही मैं ये कर्ज उतार दूंगा। जल्द नहीं मंगरू, हमें जल्दी करना होगा। मुखिया के लोग अच्छे नहीं हैं। वो कभी भी जमीन जायदाद की मांग कर सकते हैं। ये पैसा, इसी में से ज्यादातर हिस्सा हमें कल ही मुखिया के पास पहुंचाना चाहिए, चाहे कल हमें थोड़ा कम पैसों से ही घर चलाना पड़े। ठीक है, जैसा तुम कहो। कल सुबह सबसे पहले हम मुखिया के पास जाकर कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिरयानी का ठेला मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं तुम्हें और इस परिवार को मुखिया के हाथों में नहीं जाने दूंगा। दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में आने वाली बड़ी चुनौती का सामना करने की योजना बनाकर सो। अगले दिन सुबह होते ही मंगरू अपनी बिरयानी का ठेला लगाने से पहले अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में एक डर था, पर उससे ज्यादा हिम्मत थी कि वो अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर लिए गए कर्ज को चुका सके। आइए आइए मंगरू, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी अफगानी बिरयानी ने तो पूरे भैरोपुर में धूम मचा रखी है। मुखिया जी, ये लीजिए, ये आपके कर्ज के पैसे हैं। हमने बहुत मुश्किल से ये राशि जुटाई है, कृपा करके इसे स्वीकार करें। अरे ससुरा, ये क्या मजाक है? तुमने सोचा कि इतनी छोटी सी रकम देकर तुम मेरा पूरा कर्ज चुका दोगे? मुखिया जी, ये मेरी कल की और परसों की पूरी कमाई है। मैंने इसमें से एक धेला भी नहीं छुआ है। हमने बेटे के इलाज के लिए जो 50,000 रुपए लिए थे, उसका इतना ब्याज हो गया है कि हम एक साथ पूरी रकम नहीं दे सकते। ये रकम 20,000 है, बाकी हम जल्दी ही दे देंगे। बंद करो ये बकवास। अरे ससुरा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भीख दे रहे हो? ब्याज पर ब्याज लगकर अब ये कर्ज 80,000 हो गया है और तुम मुझे ये चिंदी भर पैसे दिखा रहे हो। साफ साफ सुन ले मंगरू, अगर तुमने अगले 4 दिन के भीतर पूरा 80,000 नहीं चुकाया तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई जमीन जायदाद है। ये ठेला और तुम्हारी वो छोटी सी खेती की जमीन दोनों मेरी हो जाएंगी और फिर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा घर का सामान सब जब्त हो जाएगा। बात समझ में आई रे ससुरा? मुखिया जी, माफ कर दीजिए। 4 दिन में मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। आप मेरी जान ले लीजिए, पर यह जमीन मत लीजिए। उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं आपसे सिर्फ 1 महीने का समय मांगता हूं। 1 महीने में मैं दिन रात मेहनत करके जैसे भी हो आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। बस 1 महीना दे दीजिए। ठीक है मंगरू, मैं तुम्हें 1 महीना का समय देता हूं, पर याद रखना, अगर 30 दिन बाद तुम्हारा एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुझे भैरोपुर से बेदखल कर दूंगा। उस दिन मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जाओ और अपनी बिरयानी को ऐसी बनाओ कि लोग सोने के दाम पर भी खरीद लें। मुखिया की इतनी बात सुनकर मंगरू तुरंत अपने घर आता है और सारी बातें माया को बताकर अपना ठेला गांव के चौपाल के पास लगा देता है। ठेला लगते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। मंगरू ग्राहकों को जल्दी जल्दी बिरयानी परोस रहा था। तभी उसकी नजर में मंटू और उसकी पत्नी चंपा पड़े। चंपा को देखकर मंटू की बात याद आ गई।
उसकी पत्नी आज ठेले पर आकर गर्मा गर्म बिरयानी खाना चाहती थी। मंटू ने तुरंत मंगरू को देखा और चिल्लाया, मंगरू भैया, जल्दी से मेरी रानी के लिए एक प्लेट लगाओ। कल से ही बेचारी इंतजार कर रही है। अरे मंटू भाई, तुम्हारी रानी को ठेले पर देखकर तो मेरी आंखों को भी सुकून मिल गया। अब कोई मुझसे घर पैक करने की जिद नहीं करेगा। बैठो बैठो, लगाता हूं तुम्हारी रानी के लिए स्पेशल गर्मा गर्म प्लेट। मंगरू ने तुरंत चंपा के लिए बिरयानी की एक बेहतरीन प्लेट लगाई। चंपा ने बड़े चाव से पहला निवाला लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर तृप्ति का भाव आ गया। आह, क्या स्वाद है मंगरू भैया। कल ठंडी होकर भी इतनी अच्छी थी, पर गरम का तो जवाब ही नहीं। कसम से आप कमाल के कारीगर हो। देखा मंगरू की बिरयानी का जादू, मैंने कहा था ना। मंगरू भैया, मुझे एक बात बताओ। हम औरतें भी तो खाना बनाती हैं, पर आपके हाथ में ऐसा क्या जादू है? ये स्वाद कहाँ से आता है? आप इसमें ऐसा क्या डालते हो जो ये अफगानी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई? आपकी इस बिरयानी का राज क्या है? मंगरू, जो पहले से ही मुखिया के डर और पैसों की चिंता में डूबा हुआ था, अचानक चंपा के सवाल पर ठिठक गया। उसे लगा कि उसकी तारीफ हो रही है। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि वह क्या जवाब दे। राज, क्या बताऊं, यही मेरी कमाई का इकलौता जरिया है। उसने पर तुरंत ही उसके दिमाग में मुखिया की धमकी गूंज उठी। उसे लगा कि अगर वह लोगों को बताएगा कि वह बिरयानी क्यों बनाता है, तो शायद लोग उसे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। मंगरू ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बिरयानी के राज को खोलना शुरू किया। राज, क्या बताऊं भाभी जी, मेरी अफगानी बिरयानी का राज कोई खास मसाला नहीं है। इसका राज ये है कि ये सिर्फ चावल और गोश्त नहीं है। इस बिरयानी को बनाते समय मैं इसे सिर्फ स्वाद नहीं देता, मैं इसमें 2 चीजें मिलाता हूं, अपने बेटे के न होने का गम और मुखिया के कर्ज को चुकाने की मजबूरी। ये बिरयानी मेरे लिए एक जरिया है 1 महीने के अंदर मुखिया का कर्ज चुकाने का। मैं इसे हर रोज इस उम्मीद से बनाता हूं कि लोग इतना खाएं कि मैं अपने परिवार और अपनी जमीन को मुखिया के हाथों से बचा सकूं। मंगरू ने अपनी कहानी बता दी। चंपा और मंटू दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। चंपा का लालची चेहरा पल भर के लिए चिंता में बदल गया, लेकिन फिर वह तुरंत अपने मुख्य लक्ष्य पर लौट आई। नुस्खा तो उसने नहीं जाना, पर मंगरू के मन की कमजोरी जरूर जान ली। मंगरू के ठेले से वापस लौटते समय मंटू और चंपा दोनों चुप थे। मंटू मंगरू की मजबूरी और उसके दुख से प्रभावित था, लेकिन चंपा के दिमाग में केवल बिरयानी का व्यापार और मंगरू के रहस्य की बात घूम रही थी। घर पहुंचते ही चंपा तुरंत मंटू पर बरस पड़ी। सुना तुमने मंगरू भैया ने क्या कहा? बेटा खोने का गम और मुखिया का कर्ज, ये तो हमारे लिए सोने का मौका है। क्या बकवास कर रही हो? वो बेचारा इतनी बड़ी मुसीबत में है और तुम्हें इसमें मौका दिख रहा है? उसकी कहानी सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया। मुखिया उसे 1 महीने में बेदखल कर देगा। अरे सीधे साधे मंटू, तुम्हें व्यापार का एस भी नहीं मालूम। ये गम ही उसकी बिरयानी का असली राज है। सुनो, अब हम देर नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ तुम भी तुरंत बाजार से एक ठेला बनवाओ। हम भी अफगानी बिरयानी बेचेंगे। क्या? ठेला? मैं? तुम पागल हो गई हो क्या? मंगरू मेरा दोस्त है और मैंने अभी उसकी मजबूरी सुनी है। वो 1 महीने में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है और तुम कह रही हो कि मैं उसी की नकल करके उसी के सामने ठेला लगा दूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। चंपा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली। वो जानती थी कि मंटू सीधा सादा है और उसकी बात आसानी से नहीं मानेगा, खासकर तब जब वह मंगरू के दुख से प्रभावित हो। वो जिद पर अड़ गई, लेकिन अब उसकी जिद में चालाकी थी। देखो मंटू,
मंगरू की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है, हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। अगर हम भी बिरयानी बेचेंगे तो गांव में बिरयानी का नाम और फैलेगा। और मंगरू अकेला 80,000 कैसे कमाएगा? अगर हम भी कमाएंगे तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। सोचो, 2 ठेले होंगे तो जल्दी कर्जा चुकाया जा सकेगा। मदद? तुम क्या कह रही हो? हाँ, मंगरू को नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम अपनी कमाई में से उसे चुपके से कुछ पैसा दे सकते हैं। उसकी जमीन बच जाएगी और जब तक उसका कर्जा चुका नहीं जाता, हम भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे। ये मुनाफा और मदद दोनों है। और अगर हमने उसका नुस्खा जान लिया तो हम मंगरू को और भी बेहतर बिरयानी बनाना सिखा सकते हैं, ताकि वो जल्दी अमीर हो जाए। हाँ, अगर चंपा की कमाई से मंगरू की मदद हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? पर मुझे बिरयानी बनानी कहाँ आती है? बिरयानी बनाना मेरा काम है, तुम चिंता मत करो। तुम तो बस ठेला लगाओगे और ग्राहक संभालोगे। मेरी बिरयानी का स्वाद भी कम नहीं होगा। बस तुम ठेला लाने की तैयारी करो, हम कल से ही काम शुरू करेंगे। ठीक है चंपा, अगर तुम सच में मंगरू की मदद करना चाहती हो तो ठीक है, मैं बाजार से ठेला बनवाता हूँ। पर अगर मंगरू को दुख हुआ तो मैं ये काम तुरंत बंद कर दूंगा। अगले दिन भैरोपुर गांव के चौपाल पर एक अजीब नजारा था। जहां कल तक सिर्फ मंगरू का अफगानी बिरयानी का ठेला लगता था, वहीं आज थोड़ी ही दूरी पर एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। इस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मंटू की देशी बिरयानी वाला। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म देसी बिरयानी, घर के मसालों से बनी असली स्वाद। इधर मंटू ऐसे चिल्लाकर ग्राहकों को बुला रहा था और उधर मंगरू। अरे मंगरू भाई, आज क्या बात है? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बिरयानी का स्टॉक कम है? नहीं भाई, स्टॉक तो आज दोगुना है, पर भीड़ कम है। अब क्या करूं? 1 महीने में कर्जा चुकाना है, और अगर यही हाल रहा तो। भीड़ तो कम होगी ही मंगरू भाई। आपको पता नहीं क्या, गांव में एक और बिरयानी का ठेला लगा है। हाँ, देखा है, पर वो किसका है? शायद कोई बाहर का आया होगा। बाहर का नहीं मंगरू भाई, वो अपना मंटू है और उसकी पत्नी चंपा बिरयानी बना रही है। उसने आज सुबह से ही ठेला लगा दिया है। तुम सच कह रहे हो रमेश? मंटू ने ठेला लगाया है? हाँ भाई, क्या बताऊं, मुझे भी अजीब लगा। बेचारा एक तरफ मुखिया का डर है और दूसरी तरफ अपना ही दोस्त। मंगरू ने रमेश की बात पूरी होने से पहले ही उसे जाने का इशारा किया। मैंने उसे अपनी मजबूरी, अपना दर्द बताया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। जिस मंटू को वह अपना दोस्त मानता था, उसने पीठ में छुरा घोंप दिया था। मंगरू के लिए यह बिरयानी के व्यापार में नुकसान से ज्यादा विश्वास का टूटना था। अब 1 महीने में कर्जा चुकाने की चुनौती कई गुना बड़ी हो गई थी। अगले दिन सुबह रसोई में मंगरू बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज उसने चावल और गोश्त की मात्रा में काफी कटौती की थी। माया, जो इतना काम सामान देखकर, क्या हुआ मंगरू, आज बिरयानी इतनी कम क्यों बना रहे हो? कल तो तुमने डबल स्टॉक बनाया था। हमें 1 महीने में मुखिया का कर्जा चुकाना है और तुम माल कम कर रहे हो। कल हमें बहुत नुकसान हुआ माया। जितना स्टॉक मैंने बनाया था उसका 1/3 भी नहीं बिक पाया। नुकसान? क्यों? तुम्हारी बिरयानी तो पूरे गांव में सबसे मशहूर है। क्या हुआ था? असल में कल गांव के चौपाल पर एक और बिरयानी का ठेला लगा था, और वो ठेला वो मंटू का था माया। मंटू? वही मंटू जिसे तुमने कल अपनी सारी मजबूरी बताई थी? वो कैसे कर सकता है? उसकी पत्नी चंपा ने ही उसे ये सब करने पर मजबूर किया होगा। वो कल मेरे पास बिरयानी का राज जानने आई थी। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई तो उसने उसका फायदा उठाया और मंटू को ठेला लगाने को कह दिया। हमारे ग्राहक अब बढ़ गए हैं माया। जो लोग उत्सुकता में उसके पास गए, शायद अब वो भी कुछ लोगों को खींच लेगा।
हमें 1 महीने में 80,000 चाहिए और इस हाल में। तो अब क्या हम हार मान लें? क्या हम उस लालची चंपा और मुखिया के डर से अपना ठेला बंद कर दें? नहीं माया, हम हार नहीं मानेंगे। आज मैंने बिरयानी कम बनाई है, ये इसलिए नहीं कि मैं डर गया हूँ, ये इसलिए है ताकि कल फिर से नुकसान न हो। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हमारे पास 80,000 कमाने के लिए सिर्फ 1 महीना है। मंटू और चंपा की बिरयानी भले ही देसी हो, लेकिन मेरी बिरयानी में मेरा गम और ईमानदारी है। मैं जानता हूं कि मेरे ग्राहक अंत में मेरे पास ही आएंगे। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, न ही किसी से लड़ूंगा। मैंने अपना दुख और अपनी मजबूरी दोनों भगवान के सामने रख दी है। मैं अब किसी इंसान पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा करता हूं। वो हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। इतनी बात कर मंगरू बिरयानी तैयार कर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है और दूसरी साइड चंपा और मंटू ठेला लगाकर बिरयानी बेच रहे थे। जब से चंपा ठेले पर आने लगी, तब से गांव के सभी निठल्ले और कामचोर चंपा को देखने के चक्कर में बिरयानी खाने चले आते थे और उधर मंगरू के ठेले पर बूढ़े ही जाते थे। स्वाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता। महीने की आखिरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब माया और मंगरू जाग रहे थे। अब क्या होगा? अपना जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया। आज आखिरी रात है और हमारे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए ही इकट्ठा हो सके हैं। अब हमें अपना खेत घर छोड़ना होगा। हाँ माया, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब आप ही कुछ कर सकते हैं मालिक। हमारी नाव अब आपके हाथों में ही है। चलो अब सो जाओ। आज आखिरी दिन तो ढंग से सो लो। क्या पता आज के बाद हमारा घर हमारा ना रहे, मुखिया का हो जाए। ऐसा मत बोलो माया। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। अगर मुखिया मान गया तब ठीक है, नहीं तो चलेंगे कहीं और। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह चौपाल पर सिर्फ मंटू का ठेला लगता है। गांव में एक ही ठेला लगने के कारण मंटू की दुकान पर काफी भीड़ लगी रहती है। मंगरू के ग्राहक भी मंटू की दुकान पर खाने आए थे। ये देखकर मंटू तुरंत मंगरू के ग्राहक से पूछ पड़ता है, काका, क्या हुआ? आज आप मेरे ठेले पर क्यों? मंगरू से भी लड़ाई हो गई है क्या, जो आज उसके ठेले पर नहीं गए? अरे कम से कम उसके भी ठेले पर जाया करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस घर अच्छे से चल जाए, इतना ही काफी है। अरे बेटा मंटू, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मंगरू ने ठेला नहीं खोला है। पता नहीं क्यों, अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। कल तो मैंने उसे बुलाया भी, पर उसने कहा ही नहीं। कोई दिक्कत होगी बेचारे की। मंगरू ने ठेला नहीं खोला, इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे हाँ, मुझे याद आया, आज तो महीने का आखिरी दिन है। मंगरू को मुखिया के घर जाना होगा। शायद उसके पास पैसे ना होने के कारण वो परेशान है। ऐसा करता हूँ, चंपा को बिना बताए सारे पैसे लेकर मैं मुखिया के घर जाता हूँ। इतना सोचकर वो तुरंत ठेले से निकल पड़ता है और फिर घर जाकर अपने सारे पैसे ले लेता है और मुखिया के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर मंगरू मुखिया के घर पैसे लेकर देने गया होता है, लेकिन कम पैसा होने के कारण मुखिया मंगरू के ऊपर चिल्लाता है, अरे ससुरा, जब तेरे को बताया था कि मुझे पूरा पैसा चाहिए, तो तूने ही बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा। मुझे तो चाहिए पूरे पैसे आज। 1 दिन का वक्त है, अगले दिन तुम्हारा घर और खेत मेरा होगा। कुछ तो रहम करो मुखिया जी, मैं आपसे पैसे उधार लिए। मेरा बेटा मर गया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा दोस्त मंटू ने गांव में दूसरा ठेला लगा लिया, उतनी मेरी बिक्री नहीं होती। इतना मंगरू मुखिया से बोल ही रहा होता है कि तभी मंटू पीछे से आ जाता है और कहता है, अरे मंगरू भाई, अगर मंगरू का ठेला नहीं चल रहा है तो क्या मंगरू का घर खेत मुखिया थोड़ी ले लेगा? मुखिया जी, आपके जितने भी पैसे बाकी हैं मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जितने भी पैसे मंगरू के बाकी थे मंटू ने उसे चुका दिया और इस तरह साबित कर दिया कि एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने सच्चे दोस्त की मदद करता है।